दोस्तों, इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही फेमस बात कही जाती है कि डोंट इन्वेस्ट इफ़ यू डोंट नो द टैक्सेस। इसके कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसे कि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के बारे में सही जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि टैक्स वो पोर्शन होता है जो आपके एक्चुअल रिटर्न्स को काफ़ी कम कर देता है। तो आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड टैक्सेशन को डिटेल में समझने वाले हैं, जिसमें कि हम LTCG और STCG टैक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स दोनों पर अलग अलग टैक्स रेट लागू होती है। तो सबसे पहले हम इक्विटी फंड्स के टैक्सेशन को समझ लेते हैं। इक्विटी फंड्स में भी दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब आप म्यूचुअल फंड को उसकी बाइंग प्राइस की हायर प्राइस में सेल करते हैं तो होने वाले प्रॉफिट को ही कैपिटल गेन कहा जाता है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के डिफरेंस पर ही आपको टैक्स पे करना होता है। जैसे कि आप किसी म्यूचुअल फंड में 5 साल से SIP कर रहे हैं और इस दौरान आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ NAV 100 रुपीज़ रही है, लेकिन जब आपने इस म्यूचुअल फंड को बेचा तब NAV बढ़कर 140 हो चुकी थी। मतलब कि आपने 100 रुपये में ख़रीदा और बेचा 140 रुपीज़ में। तो यहाँ पर आपका 40 रुपये का पर यूनिट का कैपिटल गेन होगा और इस 40 रुपये पे ही आपको एप्लीकेबल टैक्सेस देने होंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये टैक्स आपको तभी देना होता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं। मतलब कि जब तक आप इन्वेस्टेड हैं और आपने अपने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किया है तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जब आप किसी म्यूचुअल फंड को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने या उससे ज़्यादा टाइम के बाद में सेल करने पर आपको LTCG टैक्स देना होगा। LTCG टैक्स 10% के रेट से लगता है, जिसमें कि सरचार्ज और सेस एडिशनली चार्जेबल होते हैं। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। मतलब कि जो भी आपका टोटल कैपिटल गेन होगा उसमें से 1 लाख रुपए घटाने के बाद ही आपको टैक्स देना होगा। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आपको 1 लाख रुपए से कम का रियलाइज्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। चलिए आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इसे एक इजी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि 5 साल पहले आपने SBI म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और अभी के समय इस म्यूचुअल फंड की वैल्यू 10 लाख रुपए हो चुकी है। अगर आज आप इस म्यूचुअल फंड को पूरा सेल कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट 5 लाख रुपए का होगा, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को आपने 1 साल से अधिक समय के लिए होल्ड किया है तो आपको इसके ऊपर LTCG टैक्स देना होगा। इस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इस केस में आपको 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिल जाएगा। इस तरह आपको 4 लाख रुपए पर 10% का टैक्स देना होगा, जो कि 40,000 रुपये होगा। साथ ही आपको इस पर एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस भी देने होंगे। यहाँ पर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक्स के थ्रू भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों को मिलाकर 1 लाख रुपए की छूट क्लेम कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें ELSS म्यूचुअल फंड्स की, जो कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होते हैं, तो इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। तो यहाँ पर ये फंड ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, जहाँ पर आपको 10% से टैक्स देना होगा। चलिए अब बात करते हैं STCG टैक्स की। यदि किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को आप इन्वेस्ट करने के 12 महीने के अंदर ही सेल कर देते हैं तो इसमें आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको STCG टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% के रेट से लगता है और इसमें कोई भी छूट नहीं मिलती है। जैसे कि आपने ABC म्यूचुअल फंड में 10 महीने पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज इसकी वैल्यू 1,20,000 रुपये हो चुकी है, जिसे आज आपने रिडीम करवा लिया है। इस केस में आपका प्रॉफिट 20,000 रुपये का होगा, जिस पर आपको 15% की रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और इसमें भी सरचार्ज और सेस अलग से देने होंगे। चलिए अब बात करते हैं डेट फंड्स के टैक्सेशन की।
डेट फंड्स वह स्कीम्स होती है जो कि इक्विटी में लेस देन 35% का इन्वेस्टमेंट करती है। डेट म्यूचुअल फंड्स में हाल ही में 1 अप्रैल 2023 से टाइम ड्यूरेशन और इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। अब न्यू टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग डेट फंड्स के ऊपर आपको जो भी गेन होगा वो आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। जैसे कि आपकी सैलरी इनकम 10 लाख रुपए है और आपने 50,000 रुपये डेट फंड्स के थ्रू कमाए हैं, तो ये 50,000 रुपये भी आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे और आपकी एप्लीकेबल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होंगे, चाहे फिर आपकी टैक्स रेट 30% हो या 20%। देखा जाए तो इसी हाई टैक्सेशन की वजह से अब डेट फंड्स इतने अट्रैक्टिव नज़र नहीं आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इंडिया के बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों म्यूचुअल फंड टैक्सेशन की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। तो दोस्तों कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ।